Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, and our exercise number is, I think it's 7.14, है ना? Because in previous class we have already discussed about exercise 7.13. So let's start with exercise 7.14. But before starting our exercise, we have to know what is our topic, है ना? So आवर टॉपिक इज यूज ऑफ. ठीक है, पता है कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई नहीं होता है. ठीक है, ऑफ लिखे होते हैं. तो ये आपके लिए कुछ नया होगा. ऑफ है ना, ये जो ऑफ होता है वो आपके लिए भी कुछ नया है. तो ये कहीं पे भी दिख जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे डर जाओगे. बिल्कुल ये जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, सेम वैसे ही होता है. मतलब अगर कहीं पे भी ऑफ होता है इसका मतलब ही होता है मल्टीप्लाई. ठीक, तो कोई भी नंबर दिया अगर, जिसे कैसे लिखा होगा देखो, इसमें मान लो लिखा हुआ है, अभी एक्सरसाइज की बात नहीं करते हैं. ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं है ऑफ, देखो 2/9 ऑफ 81, 2/9 ऑफ 81 है ना. इसको क्या करोगे, देखो 2/9 ऑफ को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो 81. अब बताओ, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसी के बारे में तो बात किया था. क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 81/9. 9 से 81 डिवाइड हो जाएगा ना 9 टाइम में, 9 9 जा 81. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 18. देखो आंसर वही आ गया ना, 18 है ना. तो ऑफ भी क्या होता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई होता है. बस ऑफ लिखा है ना, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा. टाइम्स दिया हो, ऑफ दिया हो, ये सब क्या होते हैं ना, ये जितने भी हैं सब आपके मल्टीप्लाई को शो करते हैं. ठीक, तो अब इसी बेसिस पे हम एक्सरसाइज की बात करते हैं. देखो एक्सरसाइज 7.14. ठीक है, इसका ए क्या कह रहा है, देखो ए का फर्स्ट 9/10 ऑफ 20, यही है ना. तो क्या करो आप, नेक्स्ट स्टेप में आप 9/10 तो वैसे ही लिखोगे, ऑफ की प्लेस पे आप 20 पुट कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो. ऑफ की प्लेस पे आप मल्टीप्लाई लिख दो और फिर 20. अब इसको आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 20/10. 10 से 22 टाइम में डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 18. आंसर हो गया. ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस को करने हैं, कर लेंगे. बस ऑफ के प्लेस पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा. ये वाला मल्टीप्लाई जैसे पुट करोगे तो 7.13 का बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, इसको कर सकते हो. ठीक, तो इसी बेसिस पे बी वाला, बी में क्या है, टाइम्स दिया गया है. कोई बात नहीं, टाइम्स दिया है तो कौन सा हम आपसे डर रहे हैं. ठीक है, बी के क्वेश्चन में देखो फर्स्ट है ना 6 टाइम्स 1/2, यही है ना. तो टाइम दिया गया है, इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई ही है. तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो 6, सॉरी अभी नहीं कट करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से इसको कट करिए 3 टाइम में, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 3. आंसर हो गया. ठीक है, तो टाइम्स दिया हो, ऑफ दिया हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, टाइम को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद उसको कट करिए, डिवाइड करिए, जो भी करना है आप करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा. ठीक है, इसी बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चंस के करने हैं. आई होप आप कर लोगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है आपको. ठीक, तो सी का फर्स्ट क्या है, देखो 7/8 ऑफ अ डे इज इक्वल टू हावर. मतलब ये क्या दिया गया है, ये आपका डे में दिया गया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, आवर में. ऐसे ये केजी दिया गया है, किलोग्राम, इसको कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में. ये 1 आवर दिया गया है, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में करना है. तो देखो इसको करते कैसे हैं, 7/8 ऑफ है, मल्टीप्लाई का साइन,
अ डे का मतलब क्या है? 1 डे, एक दिन की बात हो रही है ना, ठीक। तो अब आप लिखोगे कि वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो हम बस क्या करेंगे, इस 1 डे जो हमने यहाँ पे 1 डे लिखा है ना, इसके प्लेस पे हम इस 24 आवर को रख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 7/8 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ये एरो नहीं होगा, इक्वल टू का साइन ही होगा। 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 डे के प्लेस में क्या करेंगे, हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो 24 लिख देंगे, 24 आवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 24/8 आवर्स, ठीक है। तो 8 से आप 24 को डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम में हो जाएगा ना। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको लिखते चलेंगे आवर्स को, ठीक है। तो 21 आवर आंसर हो जाएगा ये, ठीक। तो जिसके बारे में पूछा है, मान लो किलोग्राम दिया है, ग्राम के बारे में बोल रहा है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक। तो 1000 वहां पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 आवर में मिनट पूछा है, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम उसको कर लेंगे। 28 लीटर दिया गया है, तो 1 वाला तो आप कर लोगे ना, बस वही वैल्यू को रख के आपको आंसर निकालना है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको देखो ये मीटर में ही है, ये मीटर में है, तो इसका आंसर भी मीटर में ही आस्क किया है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर जो डिवाइड होगा डिवाइड करिए, फिर अगर मल्टीप्लाई करिए आंसर कर दीजिए, ठीक। इसको कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दे रही हूँ। 2 देखो, 4 रुपीज दिया है, 1 दिया होता तो ठीक है, आप 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3/8 ऑफ 4 रुपीज, यही है ना, इक्वल टू पैसे बताने हैं, ठीक। आपको कन्वर्ट करना है सिंपली, तो आप सबसे पहले इसको लिख लो, 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपीज, ठीक है। तो फिर लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। अगर 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो यहाँ पे कितने रुपए की बात कर रहा है? 4 रुपीज की बात कर रहा है ना, तो 4 रुपीज में कितने होंगे? तो क्या करते हैं, 4 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 400 पैसे आ जाएगा, ठीक है। 1 रुपीज में अगर आपके 100 पैसे होते हैं, तो आपके क्वेश्चन में कितने रुपीज पूछ रहा है? 4 रुपीज पूछ रहा है ना, तो 4 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे? तो 4 रुपीज में आपके 400 पैसे हो जाएंगे। अब बस आप ये क्या करो, 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 400 पैसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 400/8। 8 से 40 डिवाइड होता है ना 5 टाइम में, तो 50 टाइम में हो जाएगा 50 पैसे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे पैसे कर लीजिए, 150 पैसे आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या करना है आपको, अगर 1 का पूछा है तो डायरेक्टली आप जिसके बारे में पूछा है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर उससे ज्यादा का पूछ रहा है तो आप 1 की वैल्यू आपको पता है, उसमें आप उतनी वैल्यू को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा एक बार फिर से मुझसे, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल बताना है फ्रैक्शंस के। तो रेसिप्रोकल होता क्या है पता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे हों जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट ऑलवेज हमें क्या मिले, 1 मिले। मतलब 2 नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा हमेशा, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया कि 5 and 1/5, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1/5 है ना वो 5 का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 5 जो है वो 1/5 का रेसिप्रोकल है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर
नेक्स्ट क्या है कि हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि राइट द फ्रैक्शन एज अ प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो या तो फ्रैक्शन को प्रॉपर में लिखा हो या तो इम्प्रॉपर में लिखा हो, ठीक है। राइट द डिनोमिनेटर टू गिवन फ्रैक्शन एज द न्यूमरेटर ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। जो देखो इसको देखो, जैसे ये आप इसका रेसिप्रोकल आपसे पूछता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको पता है क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल के लिए आप ये जो डिनोमिनेटर है ना ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक, और ये जो न्यूमरेटर है ना ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। बस मतलब 2/9 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल यही होता है। बस आपको किसी भी मान लो मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हो, किसी में दिया तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर लिख दो, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर लिख दो, बस हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो उसी बेसिस पे हमारा एक अच्छा कुछ नोट दिया गया, नोट पढ़ लेते हैं पहले क्योंकि हमें नोट जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर रेसिप्रोकल आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का निकाल रहे हो तो वो हमेशा क्या आएगा, इम्प्रॉपर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 2/9 ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो लेसर है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसको जस्ट हम अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा ना, 9/2 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो 9 है वो 2 से बड़ा हो गया है ना। तो यही कह रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा क्या आता है, इम्प्रॉपर आता है, ठीक है। ऐसी रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसी से देख लो 9/2 आपका इम्प्रॉपर है, ठीक। इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेक्स्ट क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ यूनिट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का होल नंबर जो होता है ना वो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, एक यूनिट फ्रैक्शन आता है, ठीक। यूनिट फ्रैक्शन आता है मतलब कि कोई भी नंबर दिया है 5, ठीक है, तो 5 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। मतलब आपको 5 कहीं पे कोई भी होल नंबर लिखा होगा, 9 लिखा है तो 9 का अगर रेसिप्रोकल बोलता है तो इसको 9 को ये तो न्यूमरेटर में है, मतलब इसको कैसे लिखते हैं, 9/1 लिखा होता है, ऐसे यही होता है ना। तो ये अपोजिट हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 कैन नॉट बी फाइंड आउट। रेसिप्रोकल जो 0 का जो रेसिप्रोकल है वो अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक। तो इसी बेसिस पे आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि दो नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो दो नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करें तो उनका फ्रैक्शन क्या आना चाहिए, उनके प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। कोई आपसे रेसिप्रोकल पूछता है तो आप यही बताओगे कि अगर हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ऑलवेज 1 आना चाहिए। तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का देखो 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल आपको बताना है, ये बताना ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक। इसको आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 2 भी करना है, 3 करना है, 4 देखो 4 में बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 9 है ना, तो 9 का क्या हो जाएगा, ये कैसे लिखा हुआ है, हम लोग क्या मानते हैं कि 9 न्यूमरेटर है, 1 डिनोमिनेटर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/9, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5th वाला देखो, 5th में क्या हो जाएगा, 2 होल 4/5। पहले इसको कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4/5, यही है ना। तो 10 प्लस 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, 14/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 5/14 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन सारे को करना है, कर लेंगे ना, करिएगा, बहुत ईजी है ये तो। अब बी का देखो, बी में क्या करना है, बी में आपको फिल द ब्लैंक्स, इसको फिल करना है।
देखो 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/5, यही है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 से हम 5 को कट कर दें, 7 से 7 को कट कर दें, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो क्या जाएगा आंसर बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है? अगर इसका हमें रेसिप्रोकल पता होगा तो हम 1 लिख सकते हैं ना। तो 11/23 है, तो इसका अपोजिट लिख दो 23/11, बस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है, करिएगा, नहीं आएगा फिर मेरे से पूछेगा, मैं बताऊंगी। चलिए, ओके, थैंक यू।